Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer, Chemistry Department, MLB Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc first year in Organic Chemistry, and in this we will read about P block elements. P block तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता में आवर्तिता या पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आयनन विभव, जैसा हम जानते हैं कि जब आयनन विभव की बात होती है तो परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पृथक किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन को जब भी परमाणु से पृथक किया जाएगा तब उसमें हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। लेकिन जब हम परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ऊर्जा निकलती है, और यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। इसे किलोजूल प्रति मोल में नापा जाता है। मतलब X इन गैसियस स्टेट, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो X माइनस मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन बनेगा, और साथ में कुछ मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलेगी। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता की जो परिभाषा है वो क्या होगी। किसी तत्व के एक विलगित गैसीय परमाणु के सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। किसी तत्व के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का माप उस तत्व के एक मोल विलगित परमाणु के लिए लिया जाता है। ऊर्जा की इस इकाई को किलोजूल मोल इनवर्स कहते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा कि यहाँ पर विलगित होना चाहिए, मतलब सबसे अलग होना चाहिए, बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, और गैसीय परमाणु केवल एक होना चाहिए। और उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जब हम एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो जो ऊर्जा निकलेगी वो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगी। एक इकाई आवेश वाले ऋणायन में यदि एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ने का प्रयास किया जाए तो ऋणायन और इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होगा, और इस स्थिति में ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा बल्कि तंत्र को ऊर्जा देनी पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर जब भी अगर हम द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करते हैं तो द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। जैसे कि देखिएगा X प्लस एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने में तो जो ऊर्जा हमेशा हमें देनी पड़ेगी, जब भी जाके वो -2 चार्ज वाला एटम बनेगा। जैसे कि आपका ऑक्साइड है, सल्फाइड है, सेलेनाइड आदि आयनों का जब बनता है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक होता है। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो इस प्रकार होती है अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर उत्कृष्ट गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 होता है, मतलब ये अपने में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने का विरोध करते हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में वृद्धि होती है, और ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी आती है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा सबसे अधिक जो विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान है वो हेलोजन्स के लिए है। फ्लोरीन के लिए 332, क्लोरीन के लिए हेलोजन बंधुता इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान है वो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक होता है। इसका रीजन क्या होगा हम उसके बारे में भी देखेंगे, और बाकी आप ये पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि आवर्तिता किस प्रकार आती है इलेक्ट्रॉन बंधुता में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। आवर्त में सामान्यतः बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में वृद्धि होती है। इसी प्रकार वर्गों में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, इसलिए ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी आती है। यहाँ कुछ अपवाद है, देखिएगा। जैसे सबसे पहला है कि उत्कृष्ट गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 होता है, क्योंकि इनके परमाणु अपने पूर्ण भरे हुए कक्षकों के कारण इलेक्ट्रॉन को स्वीकार नहीं करते। मतलब वहां पर आप इलेक्ट्रॉन जोड़ने भी जाएंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 होता है। वर्ग 14 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान वर्ग 13 की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। इसका रीजन सीधा सा है कि वर्ग 14 में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन को और जोड़ेंगे तो NS2 हो जाएगा और अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी, इसलिए वर्ग 14 की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होता है। वर्ग 15 के बाहरी कक्षक अर्धपूर्ण है, मतलब NP3 है।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना कठिन होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन मंदुता के मान काफी कम होते हैं। और जैसे कि अगर हम बात करें नाइट्रोजन के लिए, तो इसकी इलेक्ट्रॉन मंदुता का मान नेगेटिव में होता है, मतलब अगर नाइट्रोजन में हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहें तो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। वर्ग 17 के तत्वों में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर अधिक स्थायी NH2 कक्षक प्राप्त होते हैं, इसीलिए इस तत्व की जो इलेक्ट्रॉन मंदुता है, मतलब वर्ग 17 मतलब हेलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन मंदुता के मान उच्च पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे और फ्लोराइड आयन बनेगा तो उसमें 323 किलोजूल मोल इनवर्स ऊर्जा की मात्रा निकलती है। उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले तत्व प्रबल आक्सीकारक होते हैं। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक तत्वों की विद्युत ऋणता। तत्वों की विद्युत ऋणता को सहसंयोजक बंध द्वारा समझाया जा सकता है। यदि एक सहसंयोजक बंध जैसे परमाणु के मध्य हो तो बंध युग्म दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों परमाणुओं के नाभिक के ठीक मध्य में रहेंगे। लेकिन यदि सहसंयोजक बंध बनाने वाले परमाणु अगर भिन्न होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म बीच में ना होकर एक परमाणु के नाभिक के अधिक निकट होता है। इलेक्ट्रॉन युग्म जिस नाभिक के परमाणु के अधिक निकट होता है वह तत्व अधिक विद्युतीय होता है और उस इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर अधिक तेजी से आकर्षित करता है। सहसंयोजक बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म अणु के जिस परमाणु के नाभिक के निकट होता है उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और दूसरे परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो इसमें किसी भी परमाणु पर कोई आवेश नहीं हुआ क्योंकि दोनों परमाणु समान है और दोनों के मध्य में रहेगा। लेकिन जब विपरीत तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म होता है तो उसकी स्थिति में जैसे हम HCl की बात करें तो हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाएगा और क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, क्योंकि क्लोरीन की जो विद्युत ऋणता है वो या उस बंध को अपनी ओर, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता अधिक होती है। तत्वों की इस प्रवृत्ति का अध्ययन पॉलिंग ने किया और पॉलिंग ने विद्युत ऋणता के रूप में इसका मापन किया। तो पॉलिंग के अनुसार किसी अणु के एक तत्व के परमाणु द्वारा बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है वो उस तत्व की विद्युत ऋणता कहलाती है। क्लोरीन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होती है। विद्युत ऋणता एक तुलनात्मक राशि है या एक सापेक्ष राशि है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। मतलब विद्युत ऋणता का मापन आप किसी के सापेक्ष करेंगे या अकेले आप किसी तत्व की विद्युत ऋणता को नहीं निकाल सकते। विद्युत ऋणता की जो पॉलिंग के मान है वो देखिएगा कुछ तत्वों के दिए हुए हैं। अगर हम बोरोन की जैसे 2.04, फ्लोरीन की 4, ऑक्सीजन की 3.44, क्लोरीन की 3.16, आपके नाइट्रोजन की 3.04, इस तरह से आप देखिएगा कि कुछ तत्वों की विद्युत ऋणताओं के मान इस पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं। उत्कृष्ट गैसों की विद्युत ऋणता का मान 0 होता है क्योंकि ये ना तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं क्योंकि ये बंध ही नहीं बनाते सामान्यतः। पी ब्लॉक के तत्वों में सामान्यतः बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। तत्वों की विद्युत ऋणता का मान तत्वों के परमाणु के नाभिकीय आवेश और परमाणु की त्रिज्या पर निर्भर करता है। बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है और परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। इलेक्ट्रॉन बंध युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता बढ़ती है, इसलिए विद्युत ऋणता का मान बढ़ जाता है। ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता के मानों में कमी आती है। वर्ग आवर्त 3 से 5 के मध्य 3D कक्षक उपस्थित होते हैं और 4D कक्षक उपस्थित होते हैं। डी कक्षकों में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कारण नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है और विद्युत ऋणता के मान में भी वृद्धि होती है। इसीलिए जो एल्यूमिनियम की तुलना में गैलियम और इंडियम की विद्युत ऋणता अधिक होती है। अगर हम बात करें वर्ग 5 और 6 तत्वों के मध्य, इसके मध्य 10 4s के 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जिससे टेल्यूरियम की विद्युत ऋणता और बढ़ जाती है। डी और एफ कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव कम होता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। यह परमाणु की त्रिज्या को कम करता है और परमाणु की त्रिज्या जब कम होती है तो विद्युत ऋणता के मान में वृद्धि हो जाती है। थैंक यू।